There are two capacitors. This having capacity 1 microfarad and this is charged by ये 10 वोल्ट वाली बैटरी से चार्ज कर लिया गया। अब इसको ये 2 माइक्रोफैराड, इसको कोई 30 वोल्ट वाली बैटरी से चार्ज कर लिया गया, 30 वोल्ट और ये 10 वोल्ट। अब इनको डिस्कनेक्ट कर दिया, इन डिस्कनेक्ट करके तो अब ये ऐसा, तो इस पर चार्ज हो गया 10 × 1 10 माइक्रो कूलम और इस पर चार्ज है 30 × 2 60 माइक्रो कूलम और ये है -60 माइक्रो कूलम और ये है -10 माइक्रो कूलम। अब हमसे ये पूछा गया कि इनको सेपरेटली चार्ज करके अब इनको कनेक्ट कर देते हैं। अब मानो ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है इस तरह से। अब चार्ज नया क्या होगा, तो अब इसमें आप ये एक बात देखिए, अब ये क्लोज सर्किट है, तो क्लोज सर्किट में किरचॉफ का लॉ लगा दो कि एल्जेब्रिक सम ऑफ दी बोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटेंसेस इन ए क्लोज सर्किट इज 0। इसमें तो केवल कैपेसिटेंस है, बैटरी तो कोई है ही नहीं। अब एक बात ध्यान और रखना है कि ये जो चार्ज है 10 माइक्रोकूलम और 60, ये दोनों मिला के 70 रहेंगे। तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि इस पर अब चार्ज Q है, तो इस पर चार्ज जो होगा इस कैपेसिटर पे 70 - Q होगा। तो यहाँ Q है तो यहाँ -Q होगा और यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा Q - 70 होगा। अब इन दोनों का एडिशन -70 आना चाहिए क्योंकि ये ऐसे ही था, ऐसे कनेक्ट करा गया है। अब ये पोजीशन ये हो गई जब इक्विलिब्रियम आएगी। तो अब इसमें क्या काम करें कि दिस इज़ 1 माइक्रोफैरड एंड दिस इज़ 2 माइक्रोफैरड। तो आप इधर से गए या इधर से जाओ, पोटेंशियल बराबर कर दो या यूँ जाके उतर आओ। आप इनको ऐसे समझा करो जैसे कोई आप ये फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर इसके थ्रू गए, इन सीढ़ियों के थ्रू, इन सीढ़ियों से उतर आए, तो आप तो ग्राउंड फ्लोर पे ही आ गए। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। ये यूँ के लीजिए इधर से गए तो जो पोटेंशियल डिफरेंस ही है वो ये है, इन सीढ़ियों से भी जितना चढ़े उन सीढ़ियों से उतना चढ़े। तो अब यहाँ से जब यहाँ गए तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का तरीका क्या होता है कि नेक्स्ट प्लेट का चार्ज लेते जाओ और C का भाग दे दो, Q/C होता है। तो इधर से अपन देखते हैं तो वो पोटेंशियल Q/1 है। फिर या तो यूँ लौट के आ जाओ, तो यहाँ से जब यहाँ आओगे तो क्या लिखोगे, प्लस Q - 70/2 क्योंकि पोटेंशियल चार्ज अपॉन कैपेसिटी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बराबर 0 कर दो। इसका एक तरीका और है कि आप इधर से और इधर से बराबर कर दो तो भी वही बात आएगी, क्योंकि इधर से आप चलोगे तो Q/1 और उधर से जो चलोगे नेक्स्ट प्लेट का चार्ज लोगे, नेक्स्ट प्लेट का चार्ज लेते जाओ, C का भाग देते जाओ, तो 70 - Q/2। अब 2Q बराबर 2Q 70 - Q, तो 3Q बराबर 70 और तो Q बराबर 70/3। अब इससे क्या हो गया, Q की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। उधर 70 - Q में 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस ये आएगा वो ये आ जाएगा। लेकिन इस सिस्टम से जब इसको चार्ज करके और जब इसको ये कनेक्ट कर दिया गया था तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हीट में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, हीट में। तो वो कैसे कैलकुलेट करें, तो जब इनको अलग अलग चार्ज करा था उस समय की एनर्जी कैलकुलेट कर लो। तो एनर्जी का फार्मूला Q²/2C या ½ CV² या QV/2 होता है, क्योंकि एनर्जी का फार्मूला क्या है कैपेसिटर जी का है, Q²/2C या Q की जगह C भी लिख देंगे तो C² V²/2C तो ½ CV², तो ये ½ CV²। और Q और यही फार्मूला Q बराबर CV से, तो इस Q के 2 टुकड़े कर लो, Q × Q/2C। इस Q की जगह C की जगह Q बाई क्या लिख दो, Q/V लिख दो यहाँ, तो Q से Q कट जाएगा तो QV/2। तो ये तीनों फार्मूले हैं एनर्जी के, QV/2 या Q²/2C या CV²/2, ये तीनों एनर्जी के फार्मूले हैं। अब इनिशियल एनर्जी कैसे निकालें, कि हमने इसको चार्ज करा था 10 वोल्ट से, तो इनिशियल एनर्जी थी ½ × 1 × 10²। अब ये माइक्रो फैराड में है और ये वोल्टेज का स्क्वायर है, तो ये एनर्जी होगी माइक्रो जूल। दूसरे की एनर्जी क्या होगी, +½ 2 × 30²। तो ये सम ऑफ एनर्जी आ जाएगा इतने माइक्रो जूल। अब जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई तब उस समय क्या होगा, आप Q कैलकुलेट कर चुके हो, तो एनर्जी फाइनल जो होगी वो होगी Q²/1
हाँ क्यू स्क्वायर बाई 1 प्लस 70 माइनस क्यू का होल स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगी इतने माइक्रो जूल। अब यूनिट आप देख लेना कोई गड़बड़ हो गई हो, क्योंकि ये जो है क्यू जो है माइक्रो कूलम में, तो माइक्रो स्क्वायर कूलम स्क्वायर और ये माइक्रो फेरेड, तो एक माइक्रो कट जाएगा तो एक्चुअल में माइक्रो जूल ही आएगी, ये भी माइक्रो जूल आएगी। तो इस तरह से एनर्जी। तो ये अब इसको ऐसे ना जोड़ करके मैं ऐसे जोड़ देता कि इसको इस तरह से ना जोड़ के अपन इसको 1 से करा था, 1 माइक्रोफेरेड को 10 वोल्ट से करा था, तो यहाँ 10 माइक्रो कूलम था, या माइनस 10 माइक्रो कूलम था, और यहाँ पर 30 वोल्ट से करा था, 2 माइक्रो कूलम था, तो 60 माइक्रो कूलम था। माइक्रोफेरेड को 2 माइक्रोफेरेड को 1 माइक्रोफेरेड को 10 से करा था, 2 माइक्रोफेरेड को 30 से करा था, तो -60 था। अगर मैं इनको यूँ जोड़ दूँ तब कैसे होगा? तब भी यही बात है कि आपको चार्जेस का सम ध्यान रखना है। बिफोर कनेक्टिंग चार्जेस का सम इस प्लेट और इस प्लेट का मिला के -60 प्लस 10 है, तो -50 है, तो -50 ही रहेगा। इन दोनों का -10 प्लस 60 होकर के +50 है। तो कहीं से भी मानना चालू कर दो आप, तो चलो आप कुछ भी मानना चालू कर दो। यहाँ पर कह दो कि दिस इज क्यू है, क्यू है। अब क्यू है तो यहाँ कितना होगा? तो इन दोनों को ऐड तो करो, -60 प्लस 10 -50 है, तो -50 में से आप जो है Q -50, तो यहाँ Q मान लिया, यहाँ Q मान लिया, और Q और इन दोनों को इसको मिला के और इसको मिला के -50 है, -50 है ना, और आपने इसको Q मान ही लिया, तो -50 माइनस Q, तो अब सम वही रह गया -50। अब -50 माइनस Q है तो यहाँ Q प्लस 50 होगा, Q प्लस 50, यहाँ Q है तो यहाँ -Q होगा, और ये इससे जोड़ दिया गया। फिर किरचॉफ लॉ लगा दो, तो बोलो क्या लगा दो किरचॉफ लॉ? यहाँ से यहाँ चलिए, फिर यहाँ से आप वहीं आ जाइए, मतलब यहाँ यूँ जाइए, यहाँ से यहाँ गए, और यही लौट के आना है, तो यहाँ से यहाँ गए तो Q/1 इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये 1 माइक्रोफेरेड है, तो Q/1। अब आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए, ग्राउंड फ्लोर से छत पर पहुँच गए, अब ये यहाँ से यहाँ तक छत ही छत कहलाएगी। फिर यहाँ से यहाँ पहुँचोगे तो फिर आप ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, क्योंकि यहाँ पर बीच में कुछ है ही नहीं, तो ये ग्राउंड फ्लोर। तो यहाँ से जब यहाँ गए तो नेक्स्ट प्लेट का चार्ज लेते जाओ, सी का भाग देते जाओ, तो Q प्लस 50/2 बराबर 0 कर दो, Q का मान आ गया। फिर Q के मान आने से नई एनर्जी आ जाएंगी, वो पुरानी एनर्जी है ही, फिर आप ये देख लोगे कि पुरानी एनर्जी में से नई एनर्जी माइनस कर दोगे तो वो हीट लॉस हो जाएगा, तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा।